आपको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? चुड़ैल मार मैं कर रही हूँ सॉरी। शोएब मंसूर आए हमारे घर और उसको मुझे कोई एक्टिंग का शौक नहीं था। मैंने और आयशा ने उसको ना कर दिया अल्फा ब्रावो चार्ली के लिए था। Oh my goodness! आई थिंक इट वाज हसीना मोइन जिनके शौक से मैं ड्रामों में आई हूँ। मैंने उनके बहुत Okay. सारे ड्रामे किए हैं। My mother got married when she was 16 and a half. My father was 19 when he had me. आपको भी शादी का था ज़हन में? बिल्कुल शौक नहीं था, इसलिए तो मैंने शादी जाके I got बहुत married at the age of 39. मैं नहीं करती, बट मेरे तो- बच्चों ने आना था इसलिए मैंने शादी कर ली। अगर नहीं आना होता तो शायद मैं ना कभी शादी करती। So it was a practical decision for you. No, it wasn't so practical. Were Not you practical attracted at to all. him? Yeah, I liked him. We got along. Okay. मुझे मोहब्बत हुई थी Okay. because he was my first love. अब after being divorced and after being a single mother, I still say I have full respect for him as a father, as my ex-husband, and at that time my decision was right. You have two beautiful daughters, माशाल्लाह से. Did you always knew कि आप जब बच्चे होंगे तो घर पे रहेंगी या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से नहीं, ये तो मुझे पता था। मैंने पहले अच्छा। से डिसाइड किया था और जब मेरी शादी हुई थी यही अंडरस्टैंडिंग मैंने अपने मियाँ को भी कहा था कि मैं काम नहीं करूंगी। I want to be a stay at home mom. आप अल्लाह से दूर नहीं गई, आप अल्लाह की तरफ से नहीं, अल्लाह ने मुझे अपने साथ और ज्यादा करीब किया। आई थिंक मेरी बहन का जाना 25 साल की उम्र में, शी वाज सो ब्राइट, ब्रॉट मी क्लोजर टू हिम कि आई सॉ कि नहीं, डेथ तो इज जस्ट, लाइफ इज सो शॉर्ट। लम्हा है हमारी जिंदगी में, असल जिंदगी तो बाद में है। दिस इज जस्ट अ टेस्ट फॉर यू। जो अभी जेन ज़ी है, यंग जनरेशन है, उसके बारे में क्या चीज़ आपको बहुत सरप्राइज करती है, समझ नहीं आती? कुछ भी मुझे उनके बारे में समझ नहीं आता। मैं भी उनको सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे घर में तो दो हैं, वो तो जेन ज़ी भी नहीं है, वो तो अल्फा है। नो मामा यू डोंट नो एनीथिंग। आई लाइक यू हैव, बल्कि मेरी बेटियों को नहीं पता मैं कौन हूँ, बिकॉज हम इस्लामाबाद में रहते थे एंड दे वर यंग, सो दे डिडंट नो व्हाट माय करियर वाज बिफोर दैट। नाजिस इज एट एज दैट शी सेज कि नहीं, मैं अब अपना ख्याल रखूंगी। दिस इज व्हाट मेनोपॉज डज। आपके वो हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं जो आपके नर्चरिंग हार्मोन्स हैं। बट इज द ड्रामा गोना टॉक अबाउट मेनोपॉज, या ये हम इन अ इम्प्लाई वेरी इम्प्लाई करेंगे, Imply इसलिए मैं आज करेंगे। ये बात कर रही हूँ बड़े सटल तरीके से। Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज जो मेरी मेहमान है, I'm very excited to be speaking to her. I think she is an iconic personality of our industry, especially the fashion industry. She is the supermodel of Pakistan, जिन्होंने जितना मुझे लगता है कि मॉडलिंग को रीडिफाइन किया, एक रिस्पेक्ट, एलिगेंस, एक वो जो वाव फैक्टर था वो लेकर आई वो इस फील्ड में। वनीज़ा अहमद आज हमारे साथ हैं। उसके अलावा उन्होंने ड्रामों में भी बहुत काम किया, तो हमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स वहाँ भी देखने को मिले। आई गेट रियली इंस्पायर्ड व्हेन आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं उन पर्सनालिटीज़ से बात करती हूँ जिन्होंने हमारे हिस्ट्री को शेप किया हुआ है। तो आज हमारे साथ हैं, कुछ उनके जर्नी के बारे में बात करेंगे, कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे और कुछ सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तस्वीरें तो हमने काफ़ी खिंचवाई हैं अब, रियली है ना? एक दो इवेंट्स में खिंचाएंगे हमने इकट्ठे। लेकिन वो इतना ऐसे करके जल्दी होता है ना वो क्या इवेंट्स। मुझे लगता है इवेंट्स ना एक ब्लर सा मोमेंट होता है, लाइक इधर से एक आ रहा है, इधर से दूसरा बंदा आ रहा है, इससे बात करनी है, इससे पिक्चर खिंचवानी है। ऐसा ही है। तो यू नो अभी देखिए, जैसा मैं आपके साथ बैठी हूँ, बात कर रही हूँ, अभी हमने ऑफ कैमरा भी इतनी बातें करना शुरू की। इनफैक्ट आई हैड टू से कि अच्छा हम स्टार्ट करते हैं वरना हमारी गप्पे नहीं खत्म हो रही हैं, बिकॉज एक तो इट्स सो इजी टू टॉक टू यू माशाल्लाह से। सो बड़ा मजा आ रहा है सारी It's easy to talk to you also. एंड आई लव लिसनिंग टू ऑल द स्टोरीज एंड हिस्ट्रीज कि अच्छा ये कैसे हुआ था, वो कैसे हुआ था। जैसे मुझे नहीं पता था कि जो हमारी एक्ट्रेस बिंदिया हैं वो आपसे रिलेटेड हैं। जैसे फॉर मी इट वाज अ न्यूज़ कि आपने कैल्विन क्लाइन और डोना कैरन दोनों के लिए यू नो मॉडल किया हुआ है, विच इज़ सच अ प्राउड मोमेंट फॉर अस एट दैट पॉइंट इन टाइम। यू नो अब तो बहुत चीज़ें आगे चली गई हैं। सो यू बीन पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी जिसने रीशेप किया हमारे यहाँ चीज़ों को। तो हाउ डज इट फील? कभी आपको हिट करता है, आप सोचती हैं इस चीज़ के बारे में? नहीं लगता तो नहीं है, लेकिन आजकल के नए बच्चे देखती हूँ तो फिर लोग कहते हैं कि हाय हमारा आप वाला ज़माना ऐसा होता था, अब तो कुछ भी नहीं होता। तो आई थिंक हमारा ज़माना वो था, यू नो, समथिंग न्यू फॉर पाकिस्तान, न्यू फॉर ऑल ऑफ अस। इतना फैशन होता नहीं था, तो हम लोग शौक से बड़ा काम करते थे। आई थिंक मेरी जनरेशन में ना शौक ज़्यादा था। वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम। आई गेस kids these days you guys don't have any time left anymore. आजकल के जो जेन ज़ी है वो तो यू नो हसल कर रहे हैं, वो तो ये चीज़ भी कर रहे हैं, वो चीज़ भी कर रहे हैं, जो आपके सेट पे ही आपको नजर आ रहा होगा, बिकॉज यू हैव अ बिग लिस्ट ऑफ यू नो यंगस्टर्स वर्किंग विद यू। तो वो चार चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और हम अपने ज़माने में कर ही नहीं सकते थे। हमारे लिए इतना अकल ही नहीं होती थी कि हम करें। लेकिन मुझे एक बात बताएं, उस वक्त रियलाइज होता था कि ओ वाओ आई एम डूइंग समथिंग रियली ग्रेट, यू नो? नहीं, उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन मेरे साथ आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट आई हैव बीन
एक्सट्रीमली लकी एंड ब्लेस्ड। वो बाद में समझ आए कि वो ब्लेसिंग है। उस वक्त तो जब आप छोटे होते तो लगता है कि हाय ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, लाइक आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, लेकिन मुझे एडमिशन नहीं मिली तो मैंने कहा हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, यू नो सारे बाकी सब सारे पढ़े लिखे हैं, मुझे नहीं एडमिशन मिल रही है। तो उस वक्त लग रहा था कि नो माय लाइफ इज गोइंग क्रेजी एंड I won't have a profession, I won't have, my father had died when I was only 18, you know, he was 39, तो इन सारे पीछे पड़े थे, पढ़ो 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 पढ़ो, और यहाँ पे मुझे एडमिशन नहीं कहीं मिल रही थी। तो उस वक्त नहीं लग रहा था, उस वक्त लग रहा था अच्छा चलो थोड़े से पैसे कहीं और से मिल रहे हैं, चलो लेट मी पुट माई यू नो ऑल माई एफर्ट्स इनटू दिस बिकॉज दिस इज समथिंग बाय डिफॉल्ट वो हो रहा है। तो So Kinnaird was not your first choice. No, Kinnaird was King Edward जाना चाह रही थी, आप फातिमा जिन्ना कोई जाना भी, चाह रही थी। because I was studying abroad at the time when my father passed away, तो वहाँ पे मैंने सारे अपने मेडिकल के उसके सोचकर सारे सब्जेक्ट्स। So you really wanted to be a doctor? I really wanted to be a doctor because my grandfather was a doctor. Okay. So वो बचपन से नहीं होते वो जो उस जमाने के अम्मा अब्बा के अब्बा कहते थे हाँ तुम भी डॉक्टर बनोगी, तुम भी, तो वो दिमाग में बैठ गया था कि डॉक्टर बनूंगी। I had come back and मैंने जर्मनी में फिजिक्स नहीं ली हुई थी, और उस ज़माने में आई नो उस ज़माने में एडमिशन के लिए मेडिकल के लिए उनको कहते थे कि जी आपको ज़रूरत है, तो मुझे वो नहीं मिली एडमिशन। फिर मैंने सोचा अच्छा मैं आर्किटेक्ट बन जाती हूँ, मुझे उसका भी बड़ा शौक था आर्किटेक्चर का, तो मैं गई एनसीए एडमिशन के लिए। लेकिन मेरी किस्मत ना नहीं थी ना, तो उस वक्त एनसीए पे एक एज लिमिट थी दैट यू कुड नॉट अप्लाई इफ यू आर अबव 22। सो आई हैड जस्ट फिनिश्ड माई बीए। मेरी अम्मी ने कहा था नहीं बीए कर लोगी तो फिर तुम सोचना, तो बीए करने के बाद ही फिर मैंने कहा मैं अप्लाई करूंगी। अब मेरी बर्थडे होती है जून में, एनसीए की एडमिशन होती है सितंबर में। सो आई वाज 22 एंड अ फ्यू मंथ्स। उन्होंने कहा जी इसको तो नहीं एडमिशन देनी है, तो आर्किटेक्ट भी नहीं बनी। तो फिर वो बस दिल बर्दाश्ता हो के मैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन वो अल्लाह ताला ने आपका नाम वही ना, और ऊंचा करना कुछ था और ना, करना था, हमें नहीं पता होता, कुछ नहीं पता so होता। What his plans are we don't know. That's true. तो किनेट में जब आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आई नो कि योर फादर डाइड एट अ वेरी यंग एज एंड यू गाइस केम बैक, आपने कहा मैं शादी नहीं करूँगी, मैं तो काम करूँगी, सपोर्ट करूँगी। योर मदर वाज आल्सो ट्राइंग टू यू नो डू समथिंग। तो कॉलेज में ही कुछ करना शुरू कर दिया था या भी सिर्फ आप पढ़ रही थी, क्या हुआ था? नहीं, मुझे बचपन से शौक था काम करने का, इन द सेंस के फॉर द समर एक हमारी आंटी होती थी लंदन में डॉक्टर, तो मेरे अब्बा ने उन्होंने इंसिस्ट किया, तो आंटी ने कहा कि ये मेरे पास इंटर्नशिप करेगी व्हेन आई वाज 15। तो 15 साल की उम्र से उन्होंने मुझे इंटर्नशिप अपने लंदन के क्लिनिक में कराना शुरू कर दी। तो एक शौक भी पैदा हो गया अपने पैसे कमाने का, एक इंडिपेंडेंस भी जो होता है, जो बाहर होता है कि जी 18 साल की उम्र तक इंसान को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए और अपना ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए। तो उन्होंने मेरी वो ट्रेनिंग शुरू की थी। सो व्हेन ही पास्ड अवे एंड वी केम बैक टू पाकिस्तान, तो वो अम्मी को, बिकॉज माई मदर हैड नेवर वर्कड, शी वाज अ हाउसवाइफ, शी डिडंट इवन गो टू कॉलेज, शी डिडंट नो हाउ टू यू नो वर्क और एनीथिंग, सोचा ही नहीं था उन्होंने। सो वो भी अल्लाह ने ऐसा किया कि उन्होंने अपना एक घर पहले बिल्ड किया हुआ था, इधर आके कंस्ट्रक्शन की हुई थी। सो व्हेन शी केम बैक शी स्टार्टेड बिल्डिंग होम्स एंड सेलिंग देम। तो मैंने सोचा कि मैं अम्मी को मैं भी कोई हेल्प कर देती हूँ। सो उस ज़माने में जब मैं वापस आई तो मुझे कपड़ों का ज़रा थोड़ा सा उतना तो शौक़ नहीं था, बट वो मुझे टी शर्ट्स का बड़ा शौक़ था जो मिलती नहीं थी। सो व्हाइल आई वाज इन कनाडा आई स्टार्टेड मेकिंग टी शर्ट्स एंड सेलिंग देम। अच्छा। एंड आई यूज्ड टू ड्रॉ रियली वेल, मुझे आर्ट का भी बड़ा शौक़ था। तो मैं गारफील्ड बहुत अच्छा बनाती थी, तो मैं गारफील्ड के पोस्टर्स बनाकर अपने हाथ से उनको माउंट कराती थी। और लिबर्टी बुक कॉर्नर, एक लिबर्टी में कॉर्नर में एक किताबों की दुकान थी, वहाँ से मैं वो बेचती थी 800 रुपए के, फॉर माई पॉकेट मनी। 800 उस टाइम पे बहुत, उस जमाने में 800 रुपए मुझे लिबर्टी बुक कॉर्नर देता था। तो मैं वीकेंड्स पे वो गारफील्ड के पोस्टर्स मजेदार से बनाती थी और बेचती थी। तो मुझे उतना शौक था काम का। So टी-शर्ट एंड गारफील्ड के पोस्टर्स से आपने मैंने शुरू किया था। ओके। एंड देन आई वाज फ्रेंड्स विद निकी, नीना एंड ये 5-6 बहनें हैं और उनकी बेस्ट फ्रेंड होती थी सदफ, जो कि अब बुलेवार्ड 1 करती हैं दुबई में, वो वाली सदफ। तो वो उनको हेल्प कर रही थी और वो घर में एक फैशन शो कर रही थी अपना। तो उन्होंने कहा चलो जितनी लंबी लड़कियां आओ हमारे साथ, हमें हेल्प करो। उनकी बहन मोना और चंदी जो हैं वो मेरे साथ कनेडा में होती थी। तो वहाँ से दोस्तें एक फैशन शो कर रहे हैं तो चलें गार्डन में वॉक कर लेंगे, कपड़े पहन के नया फ्री जोड़ा मिलेगा। इसी तरह नीलोफर शाहिद ने भी एक
कनेड में शो किया, उसका भी जोड़ा मिल रहा था। True. तो इस तरह मेरा करियर शुरू हुआ फैशन में, वरना मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कोई काम करूँगी। नहीं मतलब फर्स्ट फॉर्मल ऑफर कहाँ से आई? ऑफर आई फिर तो मुझे सोचा- ऑफर आई, नीलोफर शाहिद ने मुझे कहा, शी कॉल्ड मी आफ्टर दैट वाज डन, and this all happened in a span of a month, a few Wow. weeks only. Okay. I was in Connecticut and I'd gone to a Hakika for a friend's child, और उधर खावर रियाज ने मेरी तस्वीरें खींची, ये स्टोरी मैंने बहुत दफ़ा बताई है। He wasn't a fashion photographer, he was just a शौकिया photographer. वो उसका दोस्त भी था, तो उसने उधर तस्वीरें खींच रहा था। तो उसी हफ्ते मुझे खावर का फ़ोन आया कि उसका कोई इंटरव्यू हो रहा है इंस्टेप में, Okay. न्यूज़ में, इफ़ ही कुड यूज़ माई फोटोग्राफ। Okay. तो आज लाइक तुमने मेरी कहाँ से तस्वीर खींची? ही कॉल्ड मी टू से, कॉल भी नहीं, उस ज़माने में तो फ़ोन भी नहीं होता, वो घर आया था कि मैंने आपकी तस्वीर खींची है, बड़ी अच्छी आई है। तो मैंने कहा मेरी तस्वीर अच्छी? सोचा भी नहीं था कि मैं मेकअप भी नहीं करती थी, आई वॉजंट इनटू फैशन, बट व्हेन ही शोड मी द पिक्चर लाइक हाँ ये तो वाकई बहुत अच्छी है। सो ही यूज्ड दैट पिक्चर फॉर हिज इंटरव्यू। Okay. फिर नीलोफर शाहिद का मुझे फ़ोन आया कि जी मेरा इंटरव्यू है न्यूज़ लाइन के लिए। तो आरिफ महमूद एक फ़ोटोग्राफ़र हैं कराची से, हेरल्ड था या न्यूज़ लाइन था, उसके लिए मुझे एक मॉडल चाहिए, मेरे पास मॉडल नहीं है, तो आई ओनली नो यू स्टॉल जिसको मेरे कपड़े आ जाएंगे। तो अम्मी से वो इजाज़त लेने आ गई कि हम रावी पे जाके तस्वीरें खींचेंगे, तो प्लीज़ इसको आने दें। Wow. तो उन्होंने वो तस्वीर खींची, हाँ. इधर से खाबर की तस्वीर प्रिंट हुई, उधर से नीना निक्कर का शो आ गया, वो कर लिया। तो जब खाबर की तस्वीर प्रिंट हुई तो सरवर मुसवी साहब, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, ही सॉ माय फोटोग्राफ एंड उन्होंने फ़ौरन फ़ोन किया और कहा एक ऐड है, ऐड करोगी? तो मैंने कहा ऐड कितने पैसे मिलेंगे? उस ज़माने में 2.5 लाख रुपए। Wow. मैंने कहा 2.5 लाख रुपए? Yeah. बिल्कुल करूँगी। हाँ. यू नो वो लैंडलाइन वाले फ़ोन होते थे। Okay. तो मैंने उसको हाँ कर दी। सो दैट्स हाउ आई डिड माय फर्स्ट शूट, माय फर्स्ट कमर्शियल, एंड देन आल्सो फिर वो कमर्शियल जमाल शाह ने देखा और उन्होंने वो कनेड वाला फैशन शो देखा, तो उन्होंने मुझे ड्रामे की ऑफ़र कर दी। अच्छा ड्रामे इतनी जल्दी स्टार्ट हो गए थे? I thought you modeled for a good period of time. No, शुरू में मैंने ड्रामा कर लिया था। तो फिर शोएब मंसूर आए हमारे घर, और उस वक्त मुझे कोई एक्टिंग का शौक नहीं था, तो हमने उनको ना कर दी, मैंने और आयशा ने उनको ना कर दी। अल्फा ब्रावो चार्ली के लिए था। Oh my goodness. देन अपने बहुत अच्छे हमारे एक प्रोड्यूसर हैं सज्जाद गुल साहब, जी उनका बिल्कुल। फ़ोन आया जो मोहम्मद राना और जिया अली वाली मूवी थी उसके लिए। कहा नहीं मैं नहीं फिल्म कर सकती, उसको भी ना कर दी। उस ज़माने में मैं कहती थी कि नहीं मैंने पढ़ना है, तो मैंने नहीं ये सारी चीज़ें की। सो फिर मैंने फाइनली जमाल साहब को हाँ की थी कल के लिए। Okay. So it was called Kal, which came on PTV. That's how my acting career started on television. Okay. Otherwise, I did a lot of stage plays. Theater कर रही थी। Theater कर रही Commercial थी in theater। Connect. अच्छा, college वाला, हाँ। College वाला, जिसमें Yeah. Samia Mumtaz was with me because Samia was my senior. Okay. So Samia was with me. Hadika Kyani was my class fellow. Kashmala Nice. Kashmala Tariq was my Yeah. senior. Okay. So we had some very accomplished girls in Connect. Somehow I had the impression कि आपने बहुत solid modeling का time किया and ramp पे बहुत अरसा you were part of all these fashion shows and then you came towards acting। मुझे नहीं पता था कि acting शुरू से ही आप जब PTV होता था और NTM होता था, PTV में सिर्फ 7 ड्रामे चल सकते थे, वो सिर्फ 7, एवरी वीक का हर दिन का एक ड्रामा होता था। तो सिर्फ 7 एक्ट्रेसेस को वो अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि वो ड्रामों में आ सकती थी। फिर आपको 4-6 महीने इंतज़ार करना पड़ता था, फिर 6-7 ड्रामे आते थे। सो यू नेवर, और वो सोशल मीडिया, आई कांट फाइंड दोज ड्रामास। अगर मुझे पूछें आप मेरे उन ड्रामों का क्या नाम है, मुझे तो नाम भी नहीं याद उनको याद, बिकॉज दे केम ऑन PTV एंड दे वेंट, खत्म, आते थे और चले आते थे हफ्ते में। लेकिन उस टाइम पे आपको तो लोग पहचानने लगे होंगे। लोग पहचानते थे, बिल्कुल पहचानते थे, लेकिन सोशल मीडिया नहीं होता था ना, तो वो ओ अच्छा वो टीवी वाली हैं ना, इंटरव्यूज इतने होते थे ना, आई मीन सोशल मीडिया तो था ही नहीं, देयर वर अ फ्यू मैगजीन्स। तो आपको लगता है तब ज़्यादा बेहतर था या अब ज़्यादा बेहतर है, जब चीज़ें इतनी एक्सेसिबल, इतनी कॉमन हो गई हैं? तब बहुत एक लिमिटेड एक्सेस होता था, चीज़ें कम थी। तब का भी फ़ायदा था और अभी का भी फ़ायदा है। देखो तब का हमें ये फ़ायदा था कि वी गॉट टू लर्न अ लॉट मोर फ्रॉम पीपल दैट वर ट्रेन्ड। जैसे मैंने अपना सारी
मैं तो किसी स्कूल नहीं गई, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं था, उस वक्त नैपा भी नहीं था। हम तो आपस में एक दूसरे से सीखते थे। मॉडलिंग किससे सीखी? किसी से नहीं सीखी, आपस में सीखी। सो एक्टिंग किससे सीखी? अपने पीयर से सीखी, अपने डायरेक्टर से सीखी। जैसे मैंने सारी एक्टिंग हसीना मोइन से सीखी, जैसे मैं कहती हूँ, या परवेज़ मलिक साहब, अल्लाह में उनको भी जन्नत नसीब करें। ही वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी डायरेक्टर जो कि बाहर से पढ़ के आए थे, फिल्म पढ़ के आए थे। तो हम कोई इंस्टीट्यूशंस तो होते नहीं थे ना। सो उस वक्त का ये फ़ायदा था दैट वी वर taught or we had enough time, हमारे पास बहुत टाइम होता था, तो हम रिहर्सल्स करते थे, हम सीखते थे अपने बड़ों से। सुल्ताना सिद्दीकी से मैंने सीखा, हसीना आपा ने मुझे उर्दू बोलना सिखाई, पढ़ना सही तरह सिखाया। उन्होंने कहा नहीं मैं रोमन में नहीं लिख कर दूंगी, तुम पढ़ोगी। जी, वो सेट पे हमारे साथ होती थी। एंड आई थिंक इट वाज हसीना मोइन जिनके शौक से मैं ड्रामों में आई हूँ। मैंने उनके बहुत सारे ड्रामे किए हैं, जाने अनजाने के बाद। लकी कि आपने हसीना मोइन के बहुत से ड्रामे किए। तो आप फिर पढ़ना सीखा आपने उर्दू को? जी, उन्होंने प्रैक्टिस करती थी आप? मुझे मेरे साथ रोज़ बैठती थी, वो सेट पे आती थी, वो हमसे प्रैक्टिस कराती थी, फिर वो लिख कर देती थी। अगर मेरे मुंह पे कुछ चीज़ नहीं बैठ रही होती थी, देन शी वुड चेंज दैट एंड डू इट। शी वाज वंडरफुल लाइक दैट। ओके, तो अब आपने अर्न करना शुरू कर दिया था, सब सेट जा रहा था, यू वर क्लियर क्या मुझे यही करना है? मज़ा आना शुरू हो गया था या अभी भी नहीं, बस यू वर जस्ट डूइंग इट? हसीना मोइन की वजह से मुझे मज़ा आना था। पहला जो जमाल शाह साहब के साथ था, इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी। उस वक्त वो राना शेख साहिबा होती थी, पीटीवी की एमडी थी, एंड शी हैड ब्रॉट अ लॉट ऑफ चेंज ऑनटू पीटीवी पे, कि जो वो टिपिकल ड्रामे थे। बिकॉज देखें 80s के ड्रामाज पाकिस्तान में बहुत अच्छे थे, इन द सेंस की जो स्टोरी लाइन्स थी, जो स्क्रिप्ट्स थी, यू नो, जो परफॉर्मेंसेस थी, दे यूज्ड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। वो सो आई सेड yes to Kal only because it dealt with issues like at that time, imagine in the 90s, to do with rape, to do with AIDS. So I said हाँ, मैंने ऐसे ड्रामे नहीं कर रहे हैं जो कि उस वक्त भी आई वॉज अ लिटिल कॉन्शियस कि मैं ये सास बहू टाइप नहीं कर सकती, यू नो। सो आई डिड दैट ड्रामा। फिर जब मुझे हसीना मोइन ने कहा ना, अभी तक मैं शोएब मंसूर साहब को और बाकियों को ना कर चुकी हुई थी, बट जब हसीना आपा ने कहा कर नहीं, व्हेन शी कॉल्ड मी एंड केम ओवर एंड सेड नहीं मैंने तुमको ही लेना इस ड्रामे में, इट वाज हुमायूं एंड मी। सो आई उससे मुझे भी शौक पैदा हुआ। शी मेड मी, यू नो, लव acting. I didn't even think I could act, but she's the one who said नहीं तुम कर सकती हो। और आपकी अम्मी बिल्कुल सही थी, she didn't have an issue with it। I mean शुरू में she did, but like every other mother, because उस ज़माने में it wasn't considered कि भाई काम करो, but I was very adamant in making my own money because I'd gone through that experience कि औरत घर पे बैठ के, you know, what if your father dies, or what if your husband dies? So that's what I would tell her। वो तो कहती थी 18 साल की उम्र से शादी करो, शादी करो, शादी करो, because that was the thing that they did in those years, na? My mother got married when she was 16 and a half. My father was 19 when he had me, or 19 and a half when he had me, छोटी एज में। उस ज़माने में तो सब जल्दी शादी हो जाती थी, तो उन्होंने तो नहीं सोचा था कि वो तो होता था ना कि शादी हो जाए बस मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। तो आपके अंदर नहीं आया, आपके अंदर ये था, लेकिन अपने फादर का वो देख के आपको हुआ कि नहीं मुझे वो मिस्टेक नहीं करनी, या मुझे उस चीज़ से नहीं गुजरना। मिस्टेक तो मैं नहीं बोलूँगी, उस चीज़ से नहीं गुजरना जिससे मेरी अम्मी गुजरी हैं, वरना आपको भी शादी का था जहन में? नहीं, बिल्कुल शौक नहीं था। तो फिर आप कैसे डिफरेंट हो गए? शौक नहीं था, इसलिए तो मैंने शादी जाके आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 39। उस पे आते हैं हम, जरा हम अभी थोड़ी इतना शौक नहीं था कि मैंने कहा नहीं जितनी देर तक मैं खींच सकती हूँ नहीं हो सकता, मैं नहीं करती। बट मेरे बच्चों ने आना था, इसलिए मैंने शादी कर ली। अगर नहीं आना होता तो शायद मैं ना कभी शादी करती। आपको थोड़ी पता था बच्चों ने आना है। नहीं, उन्होंने आना था इसलिए करी है मैंने शादी, इसीलिए की। I like your... Just imagine 39. I mean, I never thought I would ever. I didn't want to be married. I really was very happy being by myself. एक और इंटरव्यू है। नहीं, didn't you feel कि because okay, आज कोई लड़की ये बात करे ना तो मैं फिर भी समझ सकती हूँ। आप उस टाइम से बात करिए तो उस वक्त तो शादी वाज द मेन फोकस, सब चीज़ें रिवॉल्व ही शादी के गिर्द करती थी, लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट भी नहीं होती थी। दैट्स आई एम रियली क्यूरियस कि आपके जहन में शादी से थोड़ी सी ये दूरी क्यों थी? और फील नहीं होता था कि कोई साथी चाहिए, यू नो? नो, ये नहीं फील होता था कि कोई साथी चाहिए, कोई साथी मिल गया और अच्छा मिल गया तो वेरी वेल एंड गुड। लेकिन आई मेड वेरी बैड चॉइसेस इन माय लाइफ आल्सो, सो दैट आल्सो दोस वर लेसन्स टू बी लर्नड आल्सो। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। इंसान गलती से ही सीखता है। बट नहीं,
और मेरे अंदर ज़्यादा इंडिपेंडेंस इसलिए आ गई थी कि हैविंग लॉस्ट जो एक कल्चरली होता है कि हेड ऑफ द हाउस और घर का सरबराह एंड बीइंग द एल्डेस्ट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बचपन से एक वो दिमाग में एक वो जो कमी डाल दी जाती है हम औरतों के अंदर कि द फर्स्ट बॉर्न इज़ नॉट अ सन, एंड माई फादर हैड दिस लिटिल बिट ऑफ, आई गेस उन्होंने अननोइंगली हमारे दिमाग में ये डाल दिया था, बिकॉज ही वॉज द एल्डेस्ट सन एंड ही लॉस्ट हिज फादर when his father was, my grandfather died at the age of 41. So he'd also lost a father very young. तो उनको लगा कि being the son वो अपने ख़ानदान का ख्याल रख सकेंगे. तो he also instilled that thing in us कि नहीं कुछ बनना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है. हमारे पीछे उन्होंने वो किया कि ये नहीं होगा कि तुम बस किसी से शादी करके किसी की बीवी बन जाओ. You should have your own standing and understanding. तो ज़रूर डॉक्टर बनना तुम. तो वो हमें इंस्टिल हमारे अंदर किया हुआ था, मेरे अंदर भी, मेरी बहन के अंदर भी. एंड आई हैव अ यंगर ब्रदर. सो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर में डाली थी ना, तो मुझे शादी का शौक़ नहीं था, मुझे काम का हमेशा से शौक़ था कि आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट. आई डोंट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन अ मैन. ये एक कॉम्प्लेक्स कह दो, या हमारी औरतों के अंदर एक बस एक चीज डाल देते हैं ना. But आपको लगता है that we are not complete without a man. I didn't feel that. I felt that no, I didn't need a man to do the things that I wanted to do. I could do them on my own. कि घर है तो मैं अपना घर लूंगी, मुझे क्या मियाँ का घर की जरूरत है, मेरा अपना घर होना चाहिए. No, so my masculine एनर्जी जो थी वो बचपन से ही जरा कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट थी कि मुझे फेमिनिन एनर्जी में रहने की आदत ही नहीं रही. बट आपको लगता नहीं आजकल की लड़कियां भी इसी थॉट से गुजर रही हैं? बहुत ज्यादा हो गया where they feel that we don't need a man to do something, we can do it ourselves. Good or bad? Both, I think. Because I think in my relationship, in my marriage, that is what wasn't there. My feminine कि मुझे मौका ही नहीं मिला, किसी ने मेरा कभी ख्याल ही नहीं रखा. तो मुझे मेरी वो फेमिनिन कभी बाहर निकल के ही नहीं आई जो शायद आदमी को ज़रूरत होती है. मेरा मैस्कुलिन इतना स्ट्रॉन्ग है that because I've always had to do things for myself that I don't know how I would behave if somebody did something for me. आदत ही नहीं है किसी ने किसी आपके लिए कभी कुछ किया हो. तो वो ज़रा अजीब सा फील होता है कि अच्छा I didn't know how to balance it. So I think एक बैलेंस होना चाहिए. I think मेरा फेमिनिन वो मुझे आता ही नहीं है करना. अब मैं सीख रही हूँ. अब मैं ज़रा what made you think कि आपको ये करना चाहिए? कभी बार चाहत भी होती है ना कि कोई नरमी भी अंदर आए. हमेशा ही had to, I won't say struggle. I never thought of it as struggle. I always thought of it as ये मेरी किस्मत में मैंने करना है. I didn't take it कि हाय मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, कि no. बस this is what the life God has given me and I have to work. अल्लाह ने इतनी अकल दे दी है कि काम कर लो. ये नहीं कहा कि घर पे बैठ के, हालांकि मैंने कोशिश की कि चलो मैं अब हाउस वाइफ बैठ के घर पे बैठ के ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, घर पे बैठ जाऊँ. पर तब भी अल्लाह ने कहा कि नहीं, तुमको तो मैं काम करने को दूंगा. तुम कर सकती हो. वो अंदर है ना, वो अंदर है कि I felt कि those 10 years when I sat at home, it's not that I wasted that time because I wanted to be a mother. मैं चाह रही थी कि जब मैंने शादी फाइनली की कि नहीं, एक औरत का फेमिनिन, बिकॉज अल्लाह ने मकसद के लिए आपको इसी मकसद के लिए बनाया है कि व्हाट इज़ द मकसद ऑफ ह्यूमैनिटी, के इंसान क्यों बना है और कोई भी चीज़ क्यों बनी है. For to pass on your genetic coding, right? For trillions of years, billions of years, दुनिया है और जब से इंसान है, जब से लिविंग चीज़ है, उसका क्या मकसद है? To pass on your genetic coding. चाहे वो एक दरख्त है, चाहे वो एक इंसेक्ट है, चाहे वो एक बर्ड है, हमारा मकसद ही यही है कि हमारा DNA आगे पास ऑन हो. तो मैंने ये सोचा कि जब मेरे बच्चे पैदा होंगे तो फिर मैं काम नहीं करूँगी, बिकॉज ये मेरा काम है, मैंने अपने बच्चों का ख्याल रखना है. तो मैंने बैठ के हाउसवाइफ बनी. मैंने घर में अपने बच्चे बैठ के करे. बट फिर भी अल्लाह ने कहा कि नहीं, तुमने और भी कुछ करना है. बच्चे तो तुम पाल रही हो, वो तो बड़े हो जाएंगे. देयर इज सो मच मोर दैट यू आर मेंट टू डू. सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन. And but I changed my role from being a businesswoman to working at a channel and running a channel to doing production. तो मैंने कहा अच्छा, स्कूल मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इस्लामाबाद में to head and start the PTV Academy. So मैंने कहा वो roles अल्लाह मियाँ ने change कराता गया कि अच्छा है.
घर पे नहीं बैठना बस जो मुझे बड़ा शौक था। मैं because I was writing my questions and I was thinking मेरा सवाल भी था कि for a person like you जो इतना busy रहता हो, जो इतनी independent हो, इतनी clear हो चीज़ में, is it easy कि आप मदद मांग सकें किसी से? नहीं ना, आदत ही नहीं है, नहीं हो सकता होगा ना, आदत ही नहीं है। देखो हाँ। वो एक आई थिंक वी आर ट्रेन्ड बचपन से बाय आवर पेरेंट्स, यू नो, और जो बीइंग द एल्डेस्ट लोग मेरे पास आए मदद मांगने के लिए कि मुझे अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ा, और वो दिमाग ऐसा चलना गया या ऐसी ट्रेनिंग हो गई कि वो ऑटोमेटिकली वो मेरे अंदर एक मामा मोड जो ना बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑन हो गया हुआ है। बचपन से मुझे शौक था, और आई थिंक आधे मेरे फ्रेंड्स, बल्कि लिटरली मेरा नाम उनको मामा रखा हुआ है उन्होंने अपने क्योंकि आप उन सब का भी ख्याल रखती थी। जी जी, कि उसकी अब मोइन इकबाल एक मेरे दोस्त हैं, अगर आप भी शायद जानते होंगे, पहले उनकी बेटी की मैं नानी हूँ तो वो बोलते ही मुझे माँ है। तो मेरे अंदर एक बचपन से आई थिंक इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स, बिकॉज बीइंग द एल्डेस्ट मेरे बाप ने वो डाला हुआ था कि बस तुमने ख्याल रखना। तो आई थिंक मदद मांगना मुश्किल लगता है, लेकिन अब आके इन दिस यंग टेंडर एज ऑफ जस्ट दिस यंग के मैंने अब मांगना, अब मैंने इट्स नेवर टू लेट, बिकॉज आई थिंक एक टाइम आता है कि आपको भी थोड़ी नरमी चाहिए, और आपको भी थोड़ा फेमिनिन जो मेरा है वो जाग रहा है थोड़ा। It's your feminine era now. Yes. As Gen Z says. I want to embrace it. तो बस बहुत masculine हो गई ना। और मैं आपसे ये बात इसलिए भी कर रही हूँ ताकि अगर हमें जो Gen Z सुन रही हैं लड़कियाँ जो इतनी इंडिपेंडेंट के उसमें चल रही, इंडिपेंडेंस के उसमें चल रही हैं कि हम जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कि वो इस बैलेंस को रखें और वो सोचें। बैलेंस रखें। It's easy to ask for help. It's easy कि बहुत ज़्यादा उसमें ना चलें। And just because you're talking about it, just a क्वेश्चन दैट जो मेरे जहन में आ रहा है, क्या शादी करने का रीजन ये था दैट यू वांटेड टू हैव किड्स? ये जो आपकी ये पर्सपेक्टिव चेंज होना शुरू हुआ, आई डोंट नो, जस्ट आई थॉट दैट केम टू माय माइंड। यस, इट डिड, इट वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर डेफिनेटली, because I did not know my husband for that long. I knew him 30 years ago. तो कैसे जानते थे उस वक्त आप लोग? मतलब वैसे कहीं मिले थे या वैसे कहीं इस्लामाबाद में मिले थे, एक फ्रेंड के थ्रू मिले थे। Yes, and then he moved to America and बात खत्म हो गई, but then he came back to Pakistan after being away for 20 years, and I hadn't seen him in 18 years. तो we connected and he said I don't want to go out with you, let's get married. तो मैंने कहा अच्छा सब कुछ तो कर लिया, चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो अम्मी को फोन किया और कहा अम्मी मैं परसों शादी कर रही हूँ। मैंने ऐसे शादी की थी। And your mom was okay? उनका तो बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी से भी शादी कर लो, किसी से कुछ भी होता, छोटा होता, मोटा होता, काना होता, कुछ भी होता, अम्मा कहती कि हाँ कर लो। तो इनमें क्या ऐसी बात थी आपके हस्बैंड में? क्या बस अल्लाह मियां ने कहा था कि बस होना है, मेरे बच्चे पैदा होने थे वो आ गए मेरी जिंदगी में। So it was a practical decision for you? No, it wasn't so practical. Not practical at all. Yeah, I liked him. We got along. But just one of those. नहीं बिल्कुल मोहब्बत थी, मुझे मोहब्बत हुई थी। Okay. He was my first love. Because I was thinking, मैंने तो सवाल रखा था, मैंने कहा इसका मतलब है मोहब्बत जरूरी नहीं है शादी के लिए, आप practical नहीं, I think मोहब्बत बहुत जरूरी है, but practicality भी है। अब after being divorced and after being a single mother, I still say I have full respect for him as a father, as my ex-husband, and at that time my decision was right. मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने गलती की शादी करके, उस वक्त मेरी शादी होनी थी और उन्होंने उसी से होनी थी, इसके मेरे बच्चों ने आना था और उसी ने मेरे मेरे बच्चों का बाप बनना था, और things didn't work out and we parted ways, and लेकिन शादी के लिए yes, प्यार बहुत सख्त ज़रूरत है, because I mean I think that's why we're born into this world to love, not just a husband or just a parent, but other human beings too. So relationships are ज़रूरत होती है, companionship बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, and I realize कि ये ज़रूरी है because if they have seen research has shown that people who live longer and happier lives are not there because they eat very well, because they are in communion and happy एक community में रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं. So man is a social animal. We need people, we need relationships, we need to feel for other people. It is important. तो ज़रूरी है. I'm sorry, मुझे नहीं पता था आप. It's okay.
Is it 2 साल हो गया है। feeling so नहीं, uncomfortable now? नहीं, don't be uncomfortable about it. यही तो बात है, देखो हमने हर चीज को ना, yeah, because you are okay with it, हाँ, then हाँ. I don't want to make you no, uncomfortable. I'm If you're okay with it. everything. I'm Okay. with everything. ऐसा नहीं है, देखो हम लोगों ने हर चीज को ना एक वो बना लिया हुआ है। Yeah. हम women we feel शर्म, shame Yeah. of doing well, of not doing well, of succeeding, of not succeeding, of making mistakes. Yeah, नहीं true. करना चाहिए यार, एक एक्सपीरियंस था, हो गया, बिल्कुल. गलती नहीं थी। मैं कहती हूँ मेरी शादी बिल्कुल गलती नहीं थी, Yeah. होना था, हो गया। इट वॉज एन एक्सपीरियंस, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, यू नो। नहीं चली वो लहदा बात है, तो हम उसको एक हवा भी बना लेते हैं और हम उसको कभी कभार बहुत ज़्यादा कैजुअल भी ले लेते हैं। नहीं, everything happens for a reason. So you have 2 beautiful daughters, mashallah say. So did you always knew कि आप जब बच्चे होंगे तो घर पे रहेंगी, या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से? नहीं, ये तो मुझे पता था, मैंने पहले अच्छा. से डिसाइड किया था। और जब मेरी शादी हुई थी, यही अंडरस्टैंडिंग मैंने अपने मियाँ को भी कहा था कि मैं काम नहीं करूँगी। आई वॉन्ट टू बी अ स्टे एट होम मॉम। मैंने वो एम्बिशन था, वो पूरा हो गया ना मेरा। मैंने बिजनेस भी कर ली, मैंने लॉन भी इतने साल करके, आई वाज अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, आई रैन अ चाइल्ड सक्सेसफुल। तो वो शौक, वो जो हाबड़ा होता है जिंदगी का कि मैं ये करूँ, वो सारा कुछ मैं कर चुकी हुई थी। सो आई वांटेड टू स्पेंड दैट टाइम, एंड आई फील जब एक माँ बनती है, वो उसकी सबसे बड़ी जॉब है। ये सबसे बड़ी जॉब है। आई थिंक आई बीन अ CEO ऑफ अ कंपनी। नुकसान होता है उसका, हु केयर्स? This is your own child, your flesh and blood. They're born from you. They're not you. They're born from you. But you are responsible for another human being. इससे बड़ी responsibility, इससे बड़ी I think कोई job है ही नहीं। तो मैंने तो पहले से decide कर लिया था कि मैंने तो I didn't have a nanny. I didn't have help at home because I was the kind of mother कि कपड़े में मैं खुद धोऊंगी, उसका खाना भी मैं बनाऊंगी। ये आधा ड्रामा तो मेरा बिल्कुल सच्चा है। मैं खुद कपड़े उन बच्चों को, मेरी माँ कहती थी तुम पागल लगती हो। मैं कहती हूँ नहीं, वो सही नहीं धोएगी, मैं करूंगी, मैं कपड़े धोऊंगी। ऐसा क्यों कर रही थी? You wanted to satisfy something inside you. You love them so much. I'm meant to do that. Every mother is meant to do that, right? You're meant to take care of your child for 2 years. You're meant to feed them. You're meant to nurse them. You're meant to take care of them. तो मैंने कहा था हमारी माँ ने हमारा किया, तो ये तो अल्लाह मियां ने हमें बनाया है इस काम के लिए, और आज बनाया है। नहीं, हर माँ का ये काम है। आप बिल्ली का बच्चा देखें तो वो किससे सीखता है? वो अपनी माँ से सीखता है। शेर का बच्चा किससे सीखता है? हाथी का बच्चा किससे सीखता है? एक इंसेक्ट किससे सीखती है? चिड़िया किससे सीखती है? एक चिड़िया का बच्चा अपनी माँ का इंतजार करता है ना, वही खाना लेकर आती है ना। पेंगुइन का एक वाहिद है जो बाप लेकर आता है, बाकी सारे माएँ जाके लेकर आती हैं। सो दैट इज द रोल ऑफ अ मदर, दैट यू हैव टू नर्चर। और तरबियत कौन देगा वो बच्चे को? एक नैनी। मैं तो नहीं मानती थी, इसलिए हमारे अम्मा ने हमारे साथ ये नहीं किया। तो सो आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट जो कहे कि नहीं औरत को भी काम नहीं। अगर आपको बच्चा पैदा करना है, दैट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल तो हम हाउसवाइफ्स को एंड मदरहुड को, कि आप अपना करियर, अपना एम्बिशन छोड़ के बच्चे को देखें, इसको थोड़ा सा अब हमने लुक डाउन करना शुरू कर दिया। अगर मैं रियलिस्टिकली बात करूँ ना, व्हाट वुड यू से टू दैट? आई थिंक इट इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच टू लाइफ। अगर आपने बच्चे पैदा, अगर आपने नहीं करना, बी एम्बिशियस, बिल्कुल ज़रूर करो। लेकिन अगर आपने किसी इंसान को पैदा करना है, उसके साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने कहा, अगर आपने एक कंपनी शुरू करनी है, अब लोग हैं ना कंपनी चलाने के लिए, आप अकेली तो नहीं चला सकते। यू नीड, इधर आपने बच्चा पैदा किया है, एक इंसान है, आपका अपना बच्चा है। हाउ कैन यू थिंक कि कोई और आपसे बेहतर? अल्लाह ने मेरी प्रोग्रामिंग की हुई है, मुझे उस चीज़ के लिए बनाए। दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम मी, यू नो। मुझे पता है कि मेरी बेटी का कब सोना, कब उठना, उसको क्या तकलीफ है, उसकी क्या नहीं तकलीफ, बिकॉज शी इज जॉइंड टू मी, नॉट जस्ट थ्रू द बॉडी बट एनर्जी वाइज। शी केम थ्रू मी। उससे पूछा गया था, जैसे मुझसे पूछा गया था कि तुमने इस माँ बाप के, आई एम अ कट्टर मुसलमान, उस तरह कि पूछा जाता है हमसे कि हमने इन माँ बाप के पास जाना है, एंड वी हैव दिस सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड वी से यस। जी, एवरी सोल इज आस्क्ड, you are asked, your parents were asked, every रूह is asked. So parents are so lucky जब बच्चे उनको choose करते हैं तो। जी, wow, we chose our parents. I had no idea. Our parents chose us and we chose them. लेकिन just for the sake of discussion, मुझे ये सवाल आता है कि जब आप माँ बनते हैं और बच्चों का ख्याल करते हैं, फिर औरत अपनी ज़ात के किस्से को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। क्यों ख़त्म करती है? नहीं ख़त्म करना चाहिए ना, ये तो हम गलत करते हैं। और अल्लाह मियाँ ने हमें एक वाहिद स्पीशीज़ है, वाहिद नहीं है,
एक और स्पीशीज़ है, 2 और स्पीशीज़ हैं जिनको इसलिए हमें मेनोपॉज दिया है कि फाइनली वो टाइम आता है हमारे पास जब हम फाइनली अपना ख्याल रखते हैं। इंसान औरत की फितरत में आदमी फ़र्क बना हुआ है, हमारे हार्मोनल, हमारी जो बायोलॉजिकल, जो हमें हमारी रूह को एक ह्यूमन एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है। हम मुसलमान हैं, हमारी रूह कहीं से आती है, इस दुनिया में हमें एक ह्यूमन एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। ये जो बॉडी वनीज़ा अहमद की बॉडी आपको नज़र आ रही है, ये एक बॉडी सूट एवटार है उस रूह का जिससे पूछा गया था कि जी वनीज़ा अहमद, आपने ये नाम आपको दिया जाएगा, क्या आप इस घर में आएंगे, तो वो पैदा हुई। अब उस एक्सपीरियंस में there are many things that she will go through as you will go through, you know. So उसमें तो सारी चीज़ें आती हैं उस एक्सपीरियंस में। औरत का ये है कि हमारे not elsewhere in the world but हमारी कम्युनिटी, हमारे यहाँ ये होता है कि जी हम अपना दिल मार दें, इसलिए कि हम लड़का नहीं पैदा हुए, तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ़र्क हो गई। हमने तो सिर्फ घर की सफाइयाँ करनी है, हमने तो सिर्फ घर को देखना है। अब आके इंडिपेंडेंस आपकी आ जाती है। लेकिन अगर शुरू से आप उस औरत को, उस लड़की को इंडिपेंडेंस दे दें टू थिंक फॉर हरसेल्फ, टू नो दैट शी इज़ राइट और रॉन्ग, बिकॉज अल्लाह हमें वो सारी एबिलिटीज़ देकर भेजता है। अ ह्यूमन बेबी is born with trillions of more neurons than you and I today. हर बच्चा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जू हो, हर इंसान का जो बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट पैदा होता है। ये मैं नहीं कह रही, ये साइंस कह रही है, ठीक है, रिसर्च हैज शोन। सो जैसे पिकासो ने कहा था या आइंस्टाइन ने भी कहा था, एवरी चाइल्ड इज ईदर अ पेंटर, एन इंजीनियर, अ डॉक्टर, वी हैव ऑल दोज कैपेबिलिटीज। लेकिन हमें वो नर्चर करने का टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए हम कह देते हैं नहीं, जैसे ही पैदा होते हैं, लड़की स्पेशली, नहीं तुम ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, गिर जाओगी, उठ जाओगी, बाहर नहीं कर सकती, ना 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 ना। प्रोग्रामिंग क्या है कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, नहीं राबिया तुम ये नहीं कर सकती, नहीं नहीं तुम गाड़ी नहीं चला सकती, बाहर ट्रैफिक है, नहीं 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 तुम वहाँ नहीं जा सकती, अंधेरा है, नहीं ये नहीं कर सकते। सो वी ग्रो अप listening to what all we can't do. So limitation वो बढ़ती जा रही है, बट दिमाग कहता है छोटा होता जा रहा है, with age वो छोटा हो रहा है, इंस्टेड के वो एक्सपैंड हो रहा है। हालांकि न्यूरोप्लास्टिसिटी है और हमें बढ़ना चाहिए, हमें ग्रो करना चाहिए, जैसे एक दरख्त ग्रो करता है। अल्लाह की कुदरत में कोई भी लिविंग चीज ग्रो करती है, पहाड़ भी ऊपर चलते हैं, यू नो, ग्रो करते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। लेकिन हमें कहा गया है कि हम नहीं ग्रो कर सकते, कि कुत्ते की वो टेल टेढ़ी है तो वो टेढ़ी ही रहेगी। नहीं, हम कुत्ते नहीं हैं, हमारी टेल्स नहीं है, हम उसको सीधा कर सकते हैं, लेकिन हमें कहा जाता है कि नहीं कर सकते। और कितना आपकी बात एज रिलेटेड भी ना जो आप कह रही हैं, क्योंकि जितना हम बढ़ते जाते हैं हम कहते हैं ओ अब तो ये उम्र हो गई, अब तुम ये नहीं कर सकते, नहीं एज ऐसी हो गई, ये करना नहीं, पहनो ये नहीं करो, वो नहीं करो। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड इन आवर साइकोलॉजी। आप बड़े हो गए तो आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आप किसी भी उम्र में बदल सकते हो, आपने सिर्फ डिसाइड करना है कि आपने बदलना है। तो हमें ये लिमिटेशंस दी जाती हैं, कही जाते हैं। सो तो औरत बेचारी का क्या है, वो यही कहती है ना कि मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। इसलिए अब जो जेनजीज हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हम करेंगे। तो मैं कह रही हूँ कि हमें, अगर आपने डिसाइड करना है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कि बच्चे पैदा करने हैं, तो डू इट विद फुल वो कैपेसिटी दैट यू आर गिवन दैट कोडिंग टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड, and you are given this responsibility and blessing. Yeah. मैंने तो अल्लाह का शुक्र, when I became closest to God, I think my realization और मेरा जो मुसलमानपन है ना, वो तब निकला when I got pregnant. I was like, oh my God, I felt like superwoman. I felt like you chose me to have this experience and to mother this beautiful being. कि हर बच्चा तो है ही खूबसूरत ना, हर बच्चा तो है ही अमेजिंग, किसका बच्चा अच्छा नहीं है। Are you very physical with your daughters? आप उनको खूब हग करती हैं, प्यार करती हैं, मुझे लगता है आप वो वाली माँ होंगी। हाँ, वो भाग रही होती होंगी या वो भी रिस्पॉन्ड करती हैं? वो बड़ी हो गई है ना? तो मामा शी लाइक, अभी एक मेरी बड़ी वाली जो है माशाल्लाह, शी जस्ट टर्न्ड 14 माशाल्लाह, सो शी इज एज टॉल एज मी। तो कहती मामा अभी तो नहीं ना, मैं कहती हूँ नहीं, अभी भी मैं आई वांट हर टू सिट इन माय गोद एंड आई वांट टू किस हर एंड आई वांट टू हग हर, बिकॉज आई ट्राई टू बी
I get this feeling from you that you would be that kind of a mom. Do you feel you're a reflection of your mom? आपकी जितना मुझे पता है आपने तवक्कुल अपनी अम्मी से सीखा, आपने रेजिलियंस उससे सीखी, आपको लगता है आप वही उन जैसी हैं? I'm nothing like my mom. And as a mother भी उन जैसी नहीं है? नहीं। हम सारी I think तीनों हम चौथी तो अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे बट तीनों बहन भाई चारों हम एक दूसरे से बहुत फ़र्क हैं एंड आई थिंक ये हर घर में भी होता है और हम डेफिनेटली अपने माँ बाप से बहुत फ़र्क है हाँ सर्टन क्वालिटीज़ हमारे अंदर आई होंगी उनकी बट वी आर नॉट देम एंड आई फील द सेम वे अबाउट माई चिल्ड्रन दे आर नथिंग लाइक मी और माई हस्बैंड एक्स हस्बैंड नो नथिंग So you believe in they are themselves and I let them be. Okay. मैंने उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे ही की है so my elder one when she was born she has a lot of willpower man और उसकी she knows what she wants वो छोटी सी थी 1.5 साल की थी आंखों में इतनी एडमिरेशन है उसके लिए माशाल्लाह 1.5 साल से तो मैंने तो तब वो सारे कहते ना इसको तुमने सर पे चढ़ा दिया ये देखो ये करती है मैं कह रही थी अपनी अम्मी को कहती थी नहीं वो अगर वो ग्रिल चढ़ रही है और वो खिड़की चढ़ रही है ना तो मैं नहीं ये गिर जाएगी सब फट जाएगा सब यही कहते होंगे हाँ मैं कहती थी नहीं करना है गिरेगी तो क्या होगा तो डर नहीं लगता था गिर जाएगी उसको गिरेगी तो सर फट सॉरी जाएगा मैं भी पाकिस्तानी सोसाइटी बन के गिरेगी सर फटेगा समझ जाएगी दोबारा नहीं चढ़ेगी तो मैं तो उसको ना करती नहीं थी अच्छा अभी भी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको ना करूँ बिकॉज आई डेंट दिस इज व्हाट हैपेंड टू अस कि हमारी पर्सनालिटीज को दबाया गया कह के लोग क्या कहेंगे ऐसा ना करो जुबान बड़ी चलती है ये भी बड़ा बड़ा यू नो कि वो हमें दबा दिया पर्सनालिटीज को दबा दिया हालांकि माई सिस्टर वॉज अ वेरी वोकल पर्सन एंड स्टिल इज एंड हमें उतना नहीं किया गया लेकिन ज़्यादातर करते हैं सो मैंने अपने बच्चों को जो वो थे जो अल्लाह मियाँ ने उनको पर्सनालिटीज दी थी हाँ आई टीच देम राइट फ्रॉम रॉन्ग बट आई लेट देम बी एंड हाउ ओल्ड इज द यंगर वन शी इज टर्निंग 11 ओह वाओ ओके अभी अगले हफ्ते उसकी बर्थडे है दोस्ती आपके साथ बहुत आप थोड़ा डिस्टेंस रखती हैं कैसा नो आई टेल देम यू हैव टू टेल मी एवरीथिंग एंड आई टेल देम एवरीथिंग आल्सो हालांकि अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी से कि नो दे टू यंग टू डू दिस आई सेड नो अगर अभी से मैं उनसे चीजें छुपा कर करने लगी लाइक आई सेड दे आर मोर इंटेलिजेंट देन मी I know that for a fact. I cannot put that doubt in their heads. And I keep telling them कि बेटा I'm telling you these things only because I have experience. And the rest you tell me what you want. And I will go with that. अगर मेरी बेटी कहती है मैंने ये नहीं खाना मैं कहती अच्छा no problem. वो कहती है मैंने ये नहीं पढ़ना मैं कहती अच्छा चलो ठीक है नहीं पढ़ते हम थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे. So I'm trying to learn from them as I'm trying to teach them also. Because उन्होंने तो अपनी गलतियाँ हमने कौन से अपने माँ बाप से सीख लिया उनकी गलतियाँ थी हमारी गलतियाँ तो go back to this drama is also about that कि क्या हम माँ बाप पेरेंटिंग में गलती करते हैं बिकॉज हम अपने फियर्स और अपना ट्रॉमा अपने बच्चों पे डालते हैं थिंकिंग कि ये हमारे साथ हुआ है तो उनके साथ भी होगा बट नॉट रियलाइजिंग दे आर बोर्न विद देयर ओन इश्यूज they will have different issues they'll have a issue कि हमारी माँ हमारे कुछ ज़्यादा ही करती है you know या हमारी माँ हमारे ये करती है but ये एक बड़ा difficult task है ना to tell yourself कि अपने fears नहीं उनमें transport you have to consciously do it you have to consciously do it so see I feel that's why as a older parent हमारे माशरे में यही तो गलती है कि हम कहते हैं कि बच्चियों की और लड़कों की जल्दी शादी कर दो 20, 22, 25 साल की उम्र के लोगों की शादियां हम कर देते हैं जबकि हम रियलाइज़ नहीं करते कि उनका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो है तो अभी डेवलप ही नहीं हुआ है जहाँ पे रीजनिंग होती है हम उसे कहते हैं कि अब वो बच्चा वो पेरेंटिंग भी करेगा वो अपना ख्याल भी रखेगा वो दूसरों का भी ख्याल रखेगा कहीं तो गलती कर रही है ना वो काम भी करने जाएगा उसको शादी भी करा दो उसको ससुराल भी देखना है उस लड़की को ससुराल भी देखना है अपने पेरेंट्स भी देखना है अपना मियाँ भी देखना है अपने बच्चे भी देखने हैं और फिर अपना कमिंग बैक टू अपना ख्याल भी रखना है वो बेचारी अपना ख्याल कब रखेगी वो तो सबसे नीचे चला जाता है वो सबसे प्रायोरिटी है ही नहीं उसकी उसके सर पे सब कुछ है उसने मियाँ को देखना है इसलिए कि वो कैपिटलिस्टिक दुनिया तो हो गई है ना उसी की इज्जत है जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत नहीं है जो तरबियत दे रही है उसकी इज्जत नहीं है जो ख्याल रख रही है उसकी इज्जत नहीं है जो आपको नरिश कर रही है आपको नर्चर कर रही है तो औरत दब रही है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है हाउसवाइफ की क्या वैल्यू है बेचारी की कि वी आर ओनली नो मैन नॉट ओनली इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब टू डू और आदमी वो तो हमारी क्लास के लोग हैं जो शायद आदमी इधर मध्य रात सारे काम कर रहे हैं वरना आप जाके देखें घर घर की ये क्या स्टोरी है आदमी कोई काम नहीं करता
औरत सिर्फ काम कर रही है, आदमी जो बैठ के, चाहे वो सैलॉन्स में आप चली जाएं, घर के काम वाली देख लें, गांव में देख लें, बेचारी औरतें उधर तो काम कर बहुत रही ज़्यादा हैं, है, हाँ। बाजी नहीं, मेरा मियाँ गुर्दे की उसको प्रॉब्लम है ना, उसको हर्निया हो गया ना, तो वो कुछ नहीं करता। गांव में जाओ, अभी मैं होकर आई हूँ, ओफ गारो, अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मर्द सारे घर पे बैठे हुए हैं और औरतें सारी काम कर और रही ये जनरेशन से हो रहा है। हैं, उनकी फेमिनिन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, Yeah. तो ये फ्लिप सा कुछ हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, वनीज़ा अहमद का पर्पस क्या है ज़िंदगी में? Have you found your purpose? Was there ever a purpose? नहीं, हर नमाज में अल्लाह में ऐसे कहती हूँ कि अल्लाह रिवील माय पर्पस टू मी, एंड आई थिंक माय पर्पस इज टू टेक केयर ऑफ माय चिल्ड्रन, आई गेस, एंड मे बी डू थिंग्स दैट आई एम नॉट। Did you feel that आपको चाहिए पर्पस? एक पॉइंट पे आके लगा आपको कि मुझे चाहिए बिगर देन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ? ऑलवेज लगता है मुझे कि मैंने कोशिश की घर पे बैठने की, 4 साल मैंने कुछ नहीं किया, 10 साल मैंने बैठने की कोशिश की, बट अल्लाह ने मुझे फिर आफ्टर माय सिस्टर पास्ड अवे ना, he made me realize again that no, you're not meant to stay at home and not do anything. That then I realized and went through therapy and after my grief कि I'm meant to do more, कि आज ही मैं ये बात अपने दोस्त के साथ कर रही थी कि I felt after my therapy I had a out of body experience, and while meditating and I kind of saw God or felt God, and no, I'm so lucky that he picked me out of millions of people to do all that I do, this opportunity. वरना मेरी क्या औकात है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, but he chose me, so I have a responsibility कि he's given me a voice that people are listening to. I've been given this opportunity. वरना मैं कहाँ बेचारी कोई डॉक्टर बैठी होती, किसी कहीं कोई काम कर रही होती, लेकिन he forced, I mean I was by default forced to come into this limelight and have become a public figure when I didn't want to be a public figure. I was a very private person, a very quiet person, an introvert, but he put me there with responsibility. I felt कि नहीं, अगर अब कर ही रही हूँ और ऐसे काम कर रही हूँ, अब फ्रिवलस काम करने का दिल नहीं चाहता, अब काम दिल चाहता कि नहीं, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि नहीं मुझे कुछ करना है। तो अगर मैं ड्रामा भी करती हूँ ना, मैं कहती हूँ मुझे गंदे गंदे ड्रामे ना करो, इससे मैं उनको ना कर देती हूँ। अगर अच्छा ड्रामा आता है कि वेयर आई फील कि नहीं, जैसे आई फेल्ट सो गुड, Allah is so kind, I swear. I got a call from after I done a Hasina Moin का play, जिसमें उस प्ले का मैं नाम भूल रही हूँ, मुस्तफ़ा कुरैशी। Wow, amazing. He was my susar, and उसमें इरफान मलिक मेरे साथ, परवेज़ मलिक के बेटे थे, वो लीड में मेरे साथ थे। तो दिखाते हैं कि मेरे ऊपर बड़ा तशद्दुद होता है, सास ससुर बड़े मेरे बुरा करते हैं, तो मैं अलहदगी ले लेती हूँ, तो वो मेरा बच्चा ले जाते हैं, दे कीप, एंड देन आई स्टडी टू बिकम अ लॉयर टू गेट माई चाइल्ड बैक। तो मुझे एक अमेरिका से उस ज़माने में फ़ोन आया कि वो अमेरिका से खाना काबा पहुँची थी लड़की, इसलिए कि उसने वो ड्रामा देखा, शी वेंट एंड डिड हर लॉ and got her child back. Wow, mashallah. So you know, through these plays I realized कि you know, we hold such a responsibility, the media, कि हम frivolous चीज़ें ना करें, हम ऐसी चीज़ें करें जो हम we can make a huge difference in people's lives. Because if you're strong and you want to give that strength to other women, because अल्लाह मियाँ ने हमें वो strength दी है भाई, हम किसी और से क्यों मांगे, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा। You know, और इस ये एक प्लेटफॉर्म अल्लाह मियाँ ने हमें दिया हुआ है। I mean, this is a way to get your message across. Plays are a huge way of changing societies, changing the way people think, beliefs change करने का, तरीका change करने का, देखने का कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोगों की ज़िंदगियों में क्या हो रहा है, and how can you make it better? US में, you know, ethnicities have become part of conversations because of the dramas and the shows that they did. लेकिन सैडली मुझे लगता है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अभी भी एक लंबा जर्नी है इस चीज़ को समझने के लिए। मैं तो कहती हूँ आप बड़ी दूसरी तरीके से भी लकी हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत से मुश्किल मराइल आए, लेकिन आप अल्लाह से दूर नहीं गई, आप अल्लाह की तरफ से नहीं, अल्लाह ने मुझे अपने साथ का और ज़्यादा करीब किया, टू द पॉइंट दैट आई ऑलवेज से दिस, दैट इट्स वेरी, आई एम सो ब्लेस्ड that Allah brought me closer to himself, or the realization that there's a higher and more intelligent being when I got pregnant, and then he brought me even closer to him after I lost my sister. I think मेरी बहन का जाना 25 साल की उम्र में, she was so bright,
brought me closer to him कि I saw कि नहीं, death तो is just, life is so short, like he says कि ये तो एक लम्हा है हमारी ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी तो बाद में है. This is just a test for you, and what a beautiful way to test you, what a beautiful life that he's given you. I mean, what an opportunity to do so much that you can come and do. Instead के वो बेचारे मोड में हम चले जाते 18 साल की उम्र में, जैसे मेरे साथ हुआ था जब हम पाकिस्तान आए थे कि हाय बेचारे यतीम, you know, like what are you even saying कि मैं बेचारी क्यों हूँ? I'm so lucky to be even here and doing the things that I'm doing. So ये चीज़ सोचना और ये बदलना, yes, I am definitely blessed, all the way blessed. क्या वो भी कुछ अर्से पहले हुआ था ये My चीज़? sister? Yeah. Yes. Oh, ये recent कोविड से so एक साल. recent. अच्छा, वो आपसे इतनी छोटी थी. Okay. She was my youngest. लेकिन मैं सोच यही रही थी, जब ऐसा कुछ होता है तो आप गुस्से में भी होते हैं, आप दुख में भी होते हैं, आपको समझ भी नहीं आ रही होती है. आपके साथ ऐसा क्या हुआ, क्या चीज़ चेंज हुई दैट आप लोग और अल्लाह की तरफ चले गए, सुकून की, आप अल्लाह की तरफ और चली गई, सुकून की तरफ चली गई, और वो लोग जो इस मोमेंट, इस वक्त उसी स्टेज पे खड़े हों जहाँ कभी आप खड़ी नहीं थी, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि ग्रीफ की तरफ अपने गुस्से को नहीं लेके जाएं और इस सारी चीज़ को ले जाएं टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एनर्जी या टुवर्ड्स तवक्कुल, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? आपके साथ देखो क्या मेरे चीज़ साथ तो ये रियलाइज हुआ, इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम, मुझे 4 साल लगे. 4 साल मैं घर से नहीं निकल सकी. मेरे को, मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने थेरेपी भी कराई. इट्स अ ग्रीफ इज़ अ ब्लैक होल. एक कुआं है, काला कुआं है जिससे निकलना एक स्पाइरल. एक दुनिया ना सिक्लिकल साइकिल्स में चलती है, ये मैंने रियलाइज़ किया. वो जो 4 साल मैं बेसमेंट में बैठ के मैं डिप्रेशन में बैठी, तो मैंने रियलाइज़ किया. मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने बड़ी रिसर्च की, बिकॉज मुझे सवाल थे कि मेरी बहन कहाँ गई, रूह कहाँ जाती है, कैसे जाती है, कहाँ से आई. दैट ब्रॉट मी क्लोजर टू गॉड. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. उससे पहले हाँ, जिस तरह हमारे मुसलमानों में होता है कि हाँ वो कुरान खानी करवा कर वो कुरान ख़त्म किया, लेकिन उसके बारे में पढ़ा नहीं, मतलब कि ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी, अरबी में सारा पढ़ लिया और समझा कुछ नहीं. Those 4 years I spent not just reading the Quran, the translation, but तोरा में क्या लिखा है, बाइबल पे क्या लिखा है, रूहें कहाँ जाती हैं, हर रिलीजन में. तो वो सवाल मेरे दिमाग में उठे. और देन ऐसे ज़माने में अब आ गए हैं जहाँ पे अब आपने सिर्फ लिखना है और रिसर्च. पहले तो लाइब्रेरी जाके सोचना पड़ता था, अब तो आपने करना है और आपको सब कुछ, ट्रांसलेशन भी आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है. सो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया उन 4 सालों में, एंड आई थिंक दैट ब्रॉट मी क्लोजर. तो मैं उन लोगों को ये कहूँगी कि देखो, एक डाउनवर्ड स्पाइरल है, लेकिन वो स्पाइरल ऊपर भी चलता है. एंड अल्लाह तवक्कल होने का ये मकसद है कि हर इंसान अपनी किस्मत लेकर पैदा होता है. ये बात मुझे समझ आई है. अब ये मैं रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट से नहीं भी कह रही हूँ, बट हर रिलीजन में ये है. तोरा में भी ये लिखा हुआ है, बाइबल में भी है, हर चीज़ में है. ठीक है, अगर आप दूसरी कम्युनिटीज़ में भी चले, अहले किताब ना भी करो, दूसरी वो भी यही कहते हैं, द रूह कम्स फ्रॉम समवेयर एंड गोज समवेयर, राइट. एक मकसद है इधर. अब वो स्पाइरल जो है वो हर चीज़ साइकिल में चल रही है. अल्लाह की कायनात चल रही है एक स्पाइरल में रही है. अगर आप फिबोनाची जब वो देखें तो हर चीज़ स्पाइरल है ना. दिन और रात होती है, सारी मिल्की वे भी गोल घूम रहा है. हमारे अंदर का जो इंटेलिजेंट एक सूट हमें दिया गया है, उसके भी साइकिल्स हैं. योर लाइफ इज़ ऑल्सो अ साइकिल. अप्स आएंगे, डाउन आएगा, फिर आप ऊपर जाओगे. अब आप उस साइकिल में स्टक हो सकते हो जब आप वो लूप पे चलाओगे. लूप है ना, तो लूप तो वो गोल घूमता रहेगा. आप उस डाउन से निकल नहीं पा रहे. हाँ, तो आपने वो स्पाइरल करना है. आपको गोल घूमेंगे आप, लेकिन वो आपने स्पाइरल. कि जब आप डाउन होते तो फिर आप निकलेंगे ऐसे उस स्पाइरल से. निकलना है, अल्लाह तवक्कल. कि आप कितनी देर नीचे रहेंगे. एवरीथिंग दैट गोज डाउन हैज टू गो अप. एंड व्हाट अबाउट दोस पीपल, ये अल्लाह की कुदरत है. हम नीचे ही हैं, हमें हर बार अल्लाह नीचे ही रख रहा है. ये चेंज करना ना, अल्लाह नीचे नहीं रखता, आप अपने आप को नीचे रखते हो. अल्लाह की कोई चीज़ बुरी नहीं है, वो तो अल्लाह ने बनाई है. अल्लाह कोई बुरी चीज़ तो बना नहीं सकता. वो तो हमारे जो द फ्री विल दैट वी हैव बीन गिवन, दैट मेक्स अस थिंक, वो है. द लिमिटेशन इज हियर. अल्लाह की कुदरत में कोई लिमिटेशन नहीं है. मेरी सोच में है कि मैं ये नहीं कर सकती.
आपकी सोच में है कि आप नहीं कर सकती, इनकी सोच में कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन जो करने वाले हैं वो सारे कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने ये सोचा कि मैं नहीं कर सकता? नहीं, इंसान तो कुछ भी कर सकता है, लिमिटेशन हमारी है। तो इसलिए वो लिमिटेशन से हम निकलें कि आपकी सोच आपने अपनी बदलनी है, आपने बिलीफ बदलना है अपना, कि इंसान आप जब पैदा हुए थे और आज भी जो आप करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, सिर्फ आपने उसके बारे में बिलीफ, जो बिलीफ सिस्टम, अल्लाह ने आपको ME वो नहीं बनाया हुआ, अशरफुल मखलूकात नहीं बनाया हुआ, ये रुतबा दिया है हमें। हमने हाँ कही कि हाँ हम जाके वी वर आस्क्ड, द जिन वर आस्क्ड, उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। पहाड़ों से पूछा, आसमान से पूछा, अल्लाह की कायनात में अल्लाह ने सारों से पूछा कि तुम ये कर सकोगे? सारों ने ना की और सिर्फ आदम ने कहा मैं करूँगा। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है, हम कर सकते हैं, सिर्फ हमें कहा गया कि हम नहीं कर सकते। आपका तवक्कल हमेशा मजबूत रहता है? आफ्टर गोइंग थ्रू मच यू नेवर टेक अ डिप, कभी नीचे जाता? बिल्कुल भी नहीं। क्यों का सवाल नहीं आता आपके ऊपर? अब नहीं आता, पहले आता था, ईशा के बाद रुक गया। मेरी बहन का नाम ईशा। ईशा से पहले बहुत डाउट था मेरे दिमाग में, बट उसका जाना, उसने मुझे कहा कि नहीं, अल्लाह ने ज़िंदगी लिखा हुआ किस दिन जाना है, और उस दिन ही आप जाएंगे जिस दिन आपका मकसद जो ज़िंदगी का है वो पूरा होगा। The day you're born is destined and the day you leave this planet Earth is destined. And ये realize हुआ कि अल्लाह thank you that you, हमने 25 साल उसके इतनी खूबसूरत इंसान के साथ हमने गुजारे, that we were given this opportunity. It makes you realize, और आपको relationships को nurture करना और प्यार करना, और कैसे हम कितने लकी हैं कि हमें ये relationships दी गई हैं यार। So lucky to have people in your life. True, that's true. आपको ये realize होता है कि वाओ, कि आपको ये अपॉर्चुनिटी भी अल्लाह ने दी है कि आपकी वो बहन हो या भाई हो या बच्चा हो, इट्स अ ब्लेसिंग ऑनेस्टली टू इवन बॉर्न। दैट्स व्हाट आई रियलाइज कि अल्लाह शुक्र, थैंक यू कि तूने मुझे चूज किया कि मैं पैदा हुई, थैंक यू कि तूने चूज किया कि मेरी बहन मेरे पास पैदा हुई या मेरी बेटी मेरे लिए पैदा हुई है, थैंक यू। इट्स अ ब्लेसिंग, रियली दे से इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव पीपल इन योर लाइफ। जो अभी जेन ज़ी है, यंग जनरेशन है, उसके बारे में क्या चीज़ आपको बहुत सरप्राइज करती है, समझ नहीं आती? कुछ भी मुझे उनके बारे में समझ नहीं आता। मैं भी उनको सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे घर में तो 2 हैं, वो तो जेन ज़ी भी नहीं है, वो तो अल्फा है। अल्फा, एग्जैक्टली, वो तो अल्फा है, वो तो इनसे भी आगे होंगे। नो मामा यू डोंट नो एनीथिंग, आई लाइक यू हैव, बल्कि मेरी बेटियों को नहीं पता मैं कौन हूँ, बिकॉज हम इस्लामाबाद में रहते थे एंड दे वर यंग, सो दे डिडंट नो व्हाट माय करियर वाज बिफोर दैट। मामा इज मामा, हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट फैशन, हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट एनीथिंग। वो मुझे बता रही होती है 14 साल वाली कि नो नो मामा यू डोंट, नाया you don't know what I used to do. उसको अभी भी नहीं पता। अब थोड़ा पता चल रहा है। लेकिन अब रियलाइजेशन हो रही है उनको। नहीं, अभी तक they don't know, they don't see television that much, they don't, I mean वो ज़माने गए जो मैगजीन्स आते थे, अब कहाँ से कौन। नहीं, वैसे भी आई थिंक अभी तो मुझे कहती है मामा you're so cringe, मैंने कहा क्यों, कि मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड टू स्टोरी आती है ना, आई एम रियली नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन एट ऑल। कि हमारी वो जनरेशन है ही नहीं कि हम अपने खानों की तस्वीरें खींचें, हमें आदत ही नहीं अपने खानों की तस्वीरें खींच के कि आज क्या कपड़े पहनने हैं। एक अजाब ही लगता है कि अच्छा आज तैयार होना पड़ेगा। So वो those things that she says के, so I'm learning from her. I'm like, okay, you tell me what to do, then I can't wait for her to realize and discover what really her mom is, who she really is, वो दिन तो वो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। I'm just a mom for her, कि no mama. But I've seen this happening around me with some people, and I think when this happens, तो बच्चों का perspective ऐसे change होता है, you'll see newfound respect in their eyes for yourself. अच्छा, हाँ, वो बहुत नहीं, मेरी तो उन्हें realize होता है कि ओह हमें तो ये side पता ही नहीं थे। अच्छा, what is one thing that you feel very sympathetic towards about Gen Z की कोई एक चीज़ है? नहीं, एक्चुअली सिंपैथेटिक नहीं है, बट ये है कि yes it's affecting, what is affecting them, अगर आप साइंटिफिकली और उस तरह देखें कि because of this world being an insta world, तो attention span उनका बहुत कम हो रहा है। जैसे अभी मैं जब से लाहौर शिफ्ट हुई हूँ, आई एम वेरी अपसेट अबाउट द फैक्ट कि जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हम इस्लामाबाद में करते थे वो ज़रा इनवर्ड सारा कुछ, हमारा जनरेशन जो था इट वाज मोर बाहर जाना,
सो लाहौर इस्लामाबाद में ज़्यादा फील होता है, कराची में इतना नहीं है, बट इस्लामाबाद में जैसे आई वुड गो टू द पार्क, वी डू अ लॉट ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़। तो आई फील जो जेनजी और अल्फा है ना, वो जो अल्लाह की कुदरत में जो आउटडोर चीज़ें थी, दैट जो कम्युनिटी बिल्डिंग थी, जो दोस्तियाँ थी, जो सोशलाइज, जो आपको ग्रो करता है एज अ ह्यूमन बीइंग, यू नो, कि आपके डिफरेंट इंटरेस्ट हों, आप स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं, आप किताबें भी पढ़ रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, पिकनिक्स पे जा रहे हैं, यू नो, यू लर्न सो मच। वो सब खत्म हो गए, सब कुछ एक बस वो फ्लिप 2 मिनट का देखा, अटेंशन स्पैन, बोर बोर बोर, आई एम बोर्ड कि ये बात मुझे उनकी ज़रा थोड़ी सी नेगेटिविटी में, दैट यू स्पेंड सो मच टाइम ऑन द स्क्रीन इंक्लूडिंग अस, इट्स नॉट दैट वी डोंट, कि ये चीज़ ज़रा थोड़ा सा आई थिंक डिटॉक्स करना ज़रूरी है, टू गो इनवर्ड, और अपना जो पावर है ना, दे लूजिंग, जो मैं बात करी थी, वे लूजिंग द पावर दैट वी हैव, वी आर बिकमिंग टू डिपेंडेंट ऑन द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आवर्स। कि पहले मैं हमेशा हर इंटरव्यू में करती हूँ, आई साउंड लाइक अ डायनासोर, बट आई ऑलवेज से दैट कि मेरे बचपन में, मैं जब कॉलेज और स्कूल में होती थी, मुझे हर बंदे का टेलीफोन नंबर पूरा याद होता था, तो बहन का घर, अम्मी का घर, खाला का घर का नंबर, लोगों की लाइसेंस प्लेट नंबर्स, मतलब कि बेस्ट फ्रेंड की खाला, फुप्पी, चाची, सारों के नंबर ना बाय हार्ट आपको याद होते थे। कि फ़ोन पे कौन याद, फ़ोन तो थे ही नहीं, तो आपको कहते थे ओ अच्छा वो गाड़ी LHR 925, वो फलां सारे नाम नंबर। अब क्या हो रहा है, अपनी माँ क्या, बहन का, किसी का नंबर ही नहीं पता है, इसको रीडायल है। सो वी आर बिकमिंग मोर डिपेंडेंट, दे आर बिकमिंग मोर डिपेंडेंट। मेरी बेटी के साथ यही मसला हो रहा है, दे वर कोविड बेबीज, सो वो दे डिडंट गो टू स्कूल फॉर 2 years, सो 2 साल उन्होंने लिखा नहीं। जो एज थी 5 से लेकर 7 साल, जब आपको लिखाना सिखाते हैं, उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने सीधा टाइप करना शुरू कर दिया। अब जब लिखना पड़ता है, अल्लाह वो थक जाती है, 2 लाइनें लिखती, कहते मेरा हाथ थक गया, मुझसे नहीं लिखा जा रहा। सो दे नॉट यूजिंग दैट ब्रेन पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नॉट बीइंग डेवलप्ड। किड्स आर जस्ट नाउ उंगली स्क्रॉल, सिर्फ ये करना है। सो दैट आई फील दैट दे आर लूजिंग that capacity to use their brilliant brain the way they could, to be creative, to find new way to do things। कि क्या कर सकते थे आप, you know, हम लाइब्रेरी जाते थे तो 10 एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेते थे, और वो जब आप पढ़ते हो तो वो आप याद रखते हो। जब आप सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ याद नहीं रहती। तो ये चीज़ें अब बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रही हैं, रिटेंशन कम हो रही है, अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, आई हैव ADD, मुझे बचपन से है, अब मज़ीद और हो रही है लोगों को, यू नो। सो आई थिंक इस जनरेशन के अपने इश्यूज होंगे, जैसे हर एक जनरेशन के होते हैं। कमिंग टू द ड्रामा, नाज़िश 1 इतने मज़े के वो कहती है मुझे नाज़िश 1 को, माफ़ी की गुंजाइश होगी? देखो नाज़िश 1 का जो कैरेक्टर है ना, आहिस्ता आहिस्ता रिवील होगा why she is the way she is, and the fact कि ये बड़ी औरतों के अंदर, बेचारों के अंदर issues आए हैं कि finally, so it's a little bit इतनी ये, it's like it's television and I don't know why, but इस उम्र की औरतों, when they go through menopause has become like we can't talk about it, हाय कैसे बात करें, पता नहीं क्यों, it was one of those things। So जब औरत इज गोइंग थ्रू, जो भी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, जब उसका टाइम कब आएगा, सो दिस कैरेक्टर इज दैट कैरेक्टर, शी इज एट दैट एज जहाँ इसने बच्चे बड़े कर लिए हैं, और अब वो कह रही है कि मैं अपने ऊपर टाइम गुजारूंगी, और उसको जो उसने ये 20 साल अपने मियाँ के साथ गुजारे हैं, उसका जो रिजल्ट आया ऑफ हर बीइंग चीटेड ऑन, और हर बीइंग कि उस आदमी की आंखें इधर उधर होती रही हैं, ये एज पे आ चुकी हुई है, जहाँ इसने जिम की इंस्ट्रक्टर बन चुकी हुई है। ये भी दिखाया है, अगर इस एपिसोड में आपने देखा होगा कि वो कहती है कि तुम भी तो मोटी होती थी, तो दिखाया हुआ कि ये बचपन में ये मोटी होती थी और ये पतली हुई है, इसलिए कि हमारे नैरेटिव पाकिस्तान का क्या है कि मोटी लड़की होगी तो उसकी शादी नहीं होती, तो हर लड़की शादी से पहले पतला होने की कोशिश होती है, और जैसे शादी हो जाती है तो वो फैलना शुरू हो जाती है, इसलिए कि उसकी तो मकसदी शादी था, हमारा तो मकसदी शादी होता है, वो पूरा हो गया, तो अपनी सेहत ना देखो, अपनी चीज़ ना देखो। और बीमारियां, एशिया में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर शुरू हो रहा है, लेकिन औरतें कुटती हैं,
कुड़ने से कैंसर होता है। ऑटोइम्यून डिजीज औरतों में सबसे ज़्यादा है। व्हाट इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज़? कि आपकी अपने इम्यून सिस्टम जो है आपके सिस्टम को अटैक करे, कहाँ से आ रहा है? कुड़ने से आ रहा है। टू कीप एवरीथिंग इनसाइड अस, नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स। सो शी इज़ एट दैट एज, नाजिस इज़ एट एज दैट शी सेज कि नहीं, मैं अब अपना ख्याल रखूँगी। दिस इज व्हाट मेनोपॉज डज। आपके वो हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं जो आपके नर्चरिंग हार्मोन्स हैं। But is the drama going to talk about menopause या ये हम इन imply वेरी करें? इम्प्लाई करेंगे, Imply इसलिए मैं आज करेंगे। ये बात कर रही हूँ बड़े सटल तरीके से। But उसको इतना बदमिजाज क्यों दिखा दिया है? हो गई है ना बदमजाज वो, अब वो कर करके वो बदमजाज हो चुकी है। शी इज पुटिंग हर ट्रॉमास जो उसके साथ हुआ ये औरतें करती हैं ना। मेरी इतनी फंसी से, मैं रोज यासिर से मेरी लड़ाई होती थी। वो कहता था ओवर करे, वो कहते थे लाउड करे, और मैं कहती थी हाय वो बच्ची को मैं ऐसे डाल रही हूँ, ऐसी बॉडी शेप। तो किया तो है आपने। करना पड़ा था, पैसे मिले थे करने को। ये कैरेक्टर कर रहा है रीजा, आपने कर रही है, कैरेक्टर कर रहा है। मैं तो मजाक करती थी उसका, यासिर का मैंने मजाक उड़ाया हुआ था। मैं कहती थी उधर आयशा सना कहती थी ब्राइट करें और आप मुझे कहते हैं लाउड करें। लेकिन जब मैं उसको डांटती थी मैं कहती काम मोटी है बेचारा, इतना सा तो खा रही है, खाने दो। कहते हैं नहीं आपने लाउड करना है। बल्कि ऐसी माएँ हैं वो मुंह पे बेइज्जतियां करती हैं अपनी बेटियों की, वो मुंह पे इस तरह की बातें अपनी बेटियों को करती हैं। लोगों ने कितनी बच्चों ने खुदकुशियां की हैं इस बात पर। नहीं, रिलेटेबिलिटी फैक्टर बड़ा ज्यादा है इस ड्रामे में। हर कैरेक्टर वो चीज दिखा रहे हैं कि वो बच्ची, उसको पता है कि उसके साथ ये हो रहा है, फिर भी वो रात को बिरयानियां खा रही है बिकॉज द माँ नहीं समझ रही कि उसका ये बोलना वो अपना ट्रॉमा अपनी बेटी पे डाल रही है। और बच्ची रिएक्ट भी कर रही है शायद इसीलिए। इसलिए कर रही है, ऑफ कोर्स। वो बहुत दफा बच्चे रिएक्ट कर रहे होते हैं, रिबेलियन आ जाता है। उसका बताने का तरीका ही गलत है। लेकिन उसको वो तो इवॉल्व नहीं है। अच्छा, लेकिन सल्लू को तो वो कुछ नहीं कहती। सल्लू को तो वो प्यार करके, तो ये डायनामिक नहीं है बेटा बेटी। हाँ, फर्क है। आई नो माय वेरी क्लोज फ्रेंड, ये रियल लाइफ स्टोरी है, उसके साथ ये हो रहा है। शी वाज वेरी क्लोज टू हर फादर, द फादर डाइड। माँ के 2 बेटे हैं और ये एक वाहिद बेटी है, सबसे बड़ी बेटी है। माँ ने सारी प्रॉपर्टी सब कुछ अपने बेटों के नाम करा ली है। बेटे वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, उनको कोई जरूरत नहीं। बेटी बेचारी डिवोर्स्ड है, उसको उसके बच्चे नहीं हैं। शी नीडेड द सपोर्ट। माँ ने उसको कुछ नहीं दिया, माँ ने सब बेटों को दे दिया। सो इट हैपन्स कि माँ की रिलेशनशिप यूजुअली बेटियों से उतनी अच्छी नहीं होती जितने बेटों से होती है। बेटा is closer to the mother. It is a natural thing. अल्लाह मियाँ ने ये कुदरत में किया हुआ है। अब ये साइंस नहीं बता रही है कि जैसे मेरी दोनों बेटियां की शक्ल मेरी जैसी नहीं है, मेरे मियाँ जैसी है। तो अब साइंस इज शोइंग कि अल्लाह मियाँ की कुदरत में जब बच्चा पैदा होता है तो फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ देयर लाइफ दे लुक लाइक द फादर, ताकि बाप को भी अफिलिएशन हो उस बच्चे के साथ। बिकॉज औरत की तो होती है, बिकॉज वो एनर्जी वो साथ मिली हुई है, तो माँ तो by default is linked to the child, but the father isn't. So वो शक्ल उसकी वैसे बनाते हैं अल्लाह मियाँ ताकि उसको ज़रा फील हो कि हाँ मेरा भी बच्चा है, उसको भी प्यार आए उसके ऊपर। तो ये औरत के साथ ये होता है। तो इसलिए इसकी रिलेशनशिप अपने बाप के साथ दिखाई हुई है कि वो ज़्यादा नरमी से उसके साथ आता है। और ये बस बेटा है तो बेटे पे तो बेटा पैदा हो गया तो बेटी की तो कोई वैल्यू नहीं रहती है। नहीं कहती वो। Is she in denial with इम्तियाज? Is she in denial with इम्तियाज? वापस करके आगे उसको पता तो है बिकॉज इतनी जल्दी तो नहीं वो सुधरने वाली। आगे देखते हैं। I'm actually scared, you know. I just feel bad because I do hope that the drama will show कि इसकी justification नहीं हो सकती है no matter what. So I feel sad what the family is going to face in future. अभी देखना बड़ी इंटरेस्टिंग। उसने फसी ने बहुत अच्छा लिखा है, बड़े उनका स्क्रिप्ट बड़ा डिफरेंट और बड़ा डिफरेंट होता है। उसने बड़े तरीके से, हालांकि मैंने 1-2 जगह कहा कि नहीं हम ये भी कर लेते हैं, हम वो करते हैं, नहीं रहने दो। अच्छा, मुझे लगता है कि उनका स्क्रिप्ट भी ना थोड़ा सा जाके ऑडियंस को डिस्कम्फर्ट करता है, जैसे ना वो करता है, पिंच करता है, बिकॉज रियलिटी दिखाता है ना। देखो ये जो औरत या इस तरह का मर्द है वो मानते नहीं है कि हम ऐसे हैं। हर एक ने अपना वो जो मास्क लगाए हुए हैं और अंदर से सोचते हैं हम ऐसे हैं, वो सब झूठ होते हैं। हम अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं। वो है चीटर, मर्द होते चीटर हैं। हम उस गाइज में कि हाँ आदमियों को 4 बीवियां लाउड है, और हम बिकॉज अल्लाह ने उनकी फितरत में बनाया है ऐसा है। और औरत की फितरत में ये बनाया है कि वो एक आता है कि कभी क्यों माँ अपनी बेटी से कंपटीशन में आती है, लेकिन उसकी बाप जो है बेटी को कह रहा है तुम कर लो,
Yeah. लेकिन बीवी को नहीं करने देगा। अब बदरक्का और उसका वाला देखो, वो बीवी को बीवी के साथ माँ बहुत- से कहता, बीवी के साथ बेचारी के साथ वो स्टोरी, शी मेड मी क्राई। हैं ऐसे मर्द, हैं ऐसी औरतें बेचारियों के साथ, वो कहती है मैं ऐसे ही, बस हमारी तो जिंदगी यही है कि अपने मियाँ से भी सुनो, पहले माँ बाप से सुनो, Yeah, फिर फिर मियाँ से मियाँ सुनो सुनो। कि यही फिर जिंदगी है, बेटों कहाँ से जाओ, सुनो। फिर बेटे और बेटों के ऊपर वो सदके मारे जाती हैं, और बेटे भी छोड़ के चले जाते हैं, फिर उनकी बीवियां हो जाएंगी, तो वो जो बेटे जिसके ऊपर मर रही है वो भी चला जाएगा, बिकॉज उसने अपनी फैमिली बनानी है। सो इट्स अ वेरी रियल लाइफ स्टोरी के जो लोगों के साथ होते हैं, और बड़े होके फिर बच्चे आपके साथ क्या करते हैं। आपको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं इस पे? हाँ, चुड़ैल मार, मैं कह रही हूँ सॉरी सॉरी। हाँ, वो तो थोड़ा सा उस पे हमें भी था कि क्या कह रही है, मुझसे होता भी नहीं And था। Aisha is doing such a great job She that is, it's you a first play। हाँ, I know, और आपका दिल उसकी तरफ जा रहा होता है। बिल्कुल। तो अभी आप स्क्रिप्ट कोई और पढ़ रही हैं, किसी और पे काम कर रही हैं, गोइंग टू टेक अ ब्रेक या क्या? ब्रेक भाई, मैं अपने बच्चों से दूर इतनी देर नहीं रह सकती। रमजान ड्रामा इज मुझसे वेरी नहीं इंटेंसिव। हुआ, बड़ा मुश्किल हुआ है। हाँ। मेरी बच्ची भी अभी भी फोन करके व्हेन यू कमिंग बैक, व्हेन यू कमिंग हाँ, बैक। टफ होगा कि मैं ये रहना। करती हूँ, मैं 2-3 साल की Yeah. ब्रेक लेती हूँ, फिर कोई ड्रामा करती हूँ, फिर 2-3 Yeah. साल की ब्रेक लेती हूँ। अब मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं खुद प्रोड्यूस करूंगी और मैं खुद इंशाल्लाह। दैट्स गुड। ओके, हाँ, मैंने बिल्कुल सोच लिया। ड्रामा ही करेंगी? ड्रामा करूंगी, मैं ड्रामा करूंगी या मैं फिल्म करूंगी, मैं दोनों में से एक सोचा हुआ है। Let's I start want to do a drama also, and then I want to make a film also. I've decided to make a film for children. Oh, that's nice. I want to That's do very a interesting. animated film for children. Oh, great. So I'm But we working look on forward that. to कि आपका जो ड्रामा होगा, that would be something different. इतने सालों का एक्सपीरियंस सब कुछ। हाँ, अभी we मैं would like एक to- I've decided to do a comedy play. I want it to be comedy because I love doing comedy, and it'll be interesting. वो कब आ रहा है? या अभी तो अभी नहीं बनाना, शुरू? मैंने सोचा कि अब अगला ड्रामा मैं एक्टिंग नहीं करूंगी, खुद मैं बनाएंगे, प्रोडक्शन और okay. डायरेक्शन करूंगी। वो आने ठीक वाला है, है, ठीक इस साल की एंड में इंशाल्लाह करूंगी। इंशाल्लाह। But my new project is I'm actually working on something far more, वो भी मैं बताऊंगी अगली दफा तुम्हारे साथ इंटरव्यू करूंगी। है। So it's more like academic, Oh, okay. more like getting into the academics of filmmaking and all of that. आपका अपना स्कूल स्टार्ट हो रहा है? कुछ ऐसा ही समझे। Okay. सही है, we will wait for Vanisa to let us know herself. Thank you so much for your time. Thank Really you. appreciate कि आपने टाइम निकाला, आके हमसे बातचीत की। बड़े अरसे से हम इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे थे। बड़ा मजा आया है, उससे बहुत जब- ज्यादा बोलने का। And I love listening to you. I wish हमारे पास और टाइम होता कि हम और भी ज़्यादा बात करते। Thank you. But and बहुत अच्छा लग रहा है आपको स्क्रीन पे दोबारा देख के, और एक डिफरेंट कैरेक्टर है उस कैरेक्टर से। आई थिंक मैसेजेस बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। So I'm looking forward to seeing this character's journey on screen. Thank you. और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Thank you. Take care and Allah Love Hafiz. is.